Hello dear friends, welcome. I am Umesh Kumar Upadhyay. Now you are watching your own channel, Masters Academy for Economics. Today we will discuss about consumer's equilibrium when consumer is consuming one commodity, single commodity, using utility approach. So let's begin. Welcome back. Today we'll discuss about consumer's equilibrium when consumer is consuming one commodity, single commodity. वैसे तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को दो तरह की अप्रोचेज ने एक्सप्लेन किया है. पहला यूटिलिटी अप्रोच, दूसरा इंडिफरेंस कर्व अप्रोच. लेकिन यहां पे हम यूटिलिटी अप्रोच के थ्रू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की स्टडी करेंगे जिस समय कंज्यूमर वन कमोडिटी या सिंगल कमोडिटी को यूज कर रहा है. तो शुरू करते हैं. सबसे पहले कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन व्हेन कंज्यूमर मैक्सिमाइज हिज और हर टोटल सेटिस्फैक्शन विद गिवन इनकम एंड मार्केट प्राइसेज ऑफ द कमोडिटीज. दूसरी डेफिनेशन भी हो सकती है, कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन with given income and market prices of the commodities, consumer plans his expenditure or plans her expenditure in such a manner that he or she can maximize total satisfaction. कुल मिला के कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम से मतलब हमारा है कि जिस सिचुएशन में भी कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, उसी सिचुएशन को हम कहते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. लेकिन जो कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज करने की बात कर रहे हैं या जो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं वो कंज्यूमर की इनकम के ऊपर और जिन गुड्स को परचेज करना चाहता है उनकी प्राइसेज के ऊपर डिपेंड करता है. फिर बाद में वो अपने एक्सपेंडिचर को इस तरह से प्लान करता है कि उसका सेटिस्फैक्शन क्या हो जाता है, मैक्सिमम. जब उसका सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो जाएगा तो उसी को हम कहते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की सिचुएशन. अब यूटिलिटी अप्रोच है, तो इस यूटिलिटी अप्रोच के अकॉर्डिंग कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम डिसाइड करने से पहले हमें कुछ एजम्पशंस को जानना जरूरी है. तो सबसे पहले फर्स्ट, कंज्यूमर इज रेशनल. कंज्यूमर क्या है, रेशनल है, तार्किक है, बुद्धिमान है. वो जानता है कि कब उसका इक्विलिब्रियम बढ़ रहा है, कब वो उसका इक्विलिब्रियम घट रहा है. एक कमोडिटी की यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कितना है उसको वो अच्छी तरह से जानता है. दूसरा, कार्डिनल अप्रोच या कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ द यूटिलिटी. ये यूटिलिटी अप्रोच पे डिपेंड है, यानी कार्डिनल अप्रोच पे डिपेंड है जो कि अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था. इसलिए दूसरी एजम्पशन है कि यूटिलिटी को कार्डिनल नंबर्स यानी 1 2 3 4 5 में मेजर किया जा सकता है. नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट यूटिलिटी. इसमें एजम्पशन यह लिया गया है कि एक कमोडिटी की यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन, मिलने वाली यूटिलिटी किसी दूसरी कमोडिटी के कंजम्पशन से जरा भी अफेक्टेड नहीं होगी, यानी कि किसी कमोडिटी से मिलने वाली यूटिलिटी इंडिपेंडेंट है. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द मनी इज कांस्टेंट. ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि किसी कमोडिटी को मेजर करने का जो मेजरिंग रॉड है, जो टूल है, वो अल्फ्रेड मार्शल साहब ने मनी को माना है. तो जब मनी मेजरमेंट हो गया तो उन्होंने साथ साथ में यह भी एजम्पशन लिया कि मनी की मार्जिनल यूटिलिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी. क्योंकि एक मेजरिंग रॉड की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए. भाई मनी भी एक तरह की क्या है, गुड्स है, उसमें भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, लगता है. लेकिन लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी का उसमें इफेक्ट न दिखाई दे, उसके एनालिसिस पे कोई इफेक्ट न पड़े, इसलिए मार्शल ने पहले ही मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को क्या मान लिया है, कांस्टेंट मान लिया है.
अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द मनी। अक्सर क्या होता है कि जो 11th क्लास में बच्चे आते हैं वो इस चैप्टर में बड़े कंफ्यूज होते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द मनी से क्या मतलब है। तो यहां मैं पहले क्लियर कर देना चाह रहा हूं। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द मनी मींस द वर्थ ऑफ अ रुपी। एक रुपए की वैल्यू, किसी भी पर्सन के लिए एक रुपए की क्या वैल्यू है वही उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द मनी हो गया। एक रुपए की वैल्यू से क्या मतलब, एक रुपए के वर्थ से क्या मतलब है, एक रुपए से जितनी गुड्स एंड सर्विसेज वो परचेज कर सकता है और उस गुड्स एंड सर्विसेज से जो उसको सेटिस्फैक्शन मिलता है वही उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है। सपोज करिए एक रुपए से एक पर्सन 4 टॉफी खरीद सकता है, 2 बिस्किट खरीद सकता है, 2 गोलगप्पे खा सकता है। तो इन तीनों से मिलने वाली यूटिलिटी इज इक्वल टू हो गया मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द मनी, यानी कि वर्थ ऑफ अ रुपी फॉर दैट पर्सन। अब हम स्लाइड से समझेंगे, देखेंगे, उसमें हम टेबल भी लेंगे, डायग्राम भी लेंगे और अपने इस कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम वन कमोडिटी केस अंडर यूटिलिटी अप्रोच को और ज्यादा क्लियर करेंगे। अब आपके सामने एक स्लाइड है जिसमें लिखा हुआ है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम सिंगल कमोडिटी। आपको जानकारी के लिए बता दें कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम सिंगल कमोडिटी केस is guided by the law of diminishing marginal utility that was given by Gaussian and further that was developed and well organized by Alfred Marshall। कहने का मतलब है कि वन कमोडिटी केस में जो कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम का जो प्रिंसिपल है वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे डिपेंड है। देखिए क्या इसकी कंडीशन है। इसकी कंडीशन है MU of commodity upon MU of rupee is equal to price of the commodity। इसको ऐसे भी कह सकते हैं MUX upon MUR is equal to PX। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि MUX upon PX is equal to MUR, जहां पे MUX is the marginal utility of the X commodity, MUR is the marginal utility of rupee and PX is the price of the commodity X। अब इसी कंडीशन के बेस पे हम एक टेबल लेके इस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करते हैं। अब आपके सामने एक टेबल है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिंगल कमोडिटी। इसमें हमने एजम्पशन लिया है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द मनी 2 यूटिल्स है और ये क्या है, कांस्टेंट है। और जो कमोडिटी है उस कमोडिटी का नाम है समोसा और समोसे की प्राइस है ₹4 पर यूनिट। एक तरफ यूनिट्स ऑफ समोसा लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7। एक तरफ MUX यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द एक्स या समोसा इन यूटिल्स। एक तरफ लिखा हुआ है MUX अपॉन MUM। तो देखते हैं, जैसे पहला समोसा कंज्यूमर कंज्यूम करता है तो मार्जिनल यूटिलिटी उसकी 20 है। सेकंड कंज्यूम करता है मार्जिनल यूटिलिटी 18 हो जाती है। थर्ड कंज्यूम करता है मार्जिनल यूटिलिटी 16 हो जाती है। फोर्थ कंज्यूम करता है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, 8 हो जाती है। 5 कंज्यूम करता है तो मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है और 6 कंज्यूम करता है तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी -5 हो जाती है। ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे बेस है कि एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी इज कंज्यूम्ड मार्जिनल यूटिलिटी टेंड्स टू डिक्लाइन। अब देखिए उसी के बगल में MUX अपॉन MUM, जिसको हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द मनी से हमने MUX को डिवाइड किया हुआ है। पहला MUX अपॉन MUM है 10, दूसरा 9, तीसरा 8, चौथा 4, पांचवा 0 और छठवां -2.5। अब हमारे सामने सवाल उठता है कि इन सारी सिचुएशन में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होगा। तो हम दरअसल हमारे सामने पहले कंडीशन थी कि MUX अपॉन MUM इज इक्वल टू PX होना चाहिए, यानी प्राइस होना चाहिए। तो प्राइस हमने 4 है
तो प्राइस हमने जो है पहले से एज्यूम कर रखा है 4, तो इसका मतलब है कि कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही और सी इज कंज्यूमिंग 4 यूनिट्स ऑफ द समोसा, बिकॉज एट द 4 यूनिट ऑफ द समोसा MUX upon MUM is equal to 4 and price is also equal to the 4। इसका मतलब है कि इस कंडीशन में कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन क्या होगा, मैक्सिमम, यानी वो इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। अब हम इसी को एक डायग्राम से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अब आपके सामने एक डायग्राम है जो इस बेस पे बना हुआ है कि MUX अपॉन MUR इज इक्वल टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी। देखिए OX एक्सिस पे हमने यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी को लिया है, OY एक्सिस पे हमने मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस को लिया हुआ है। हमारा मार्जिनल यूटिलिटी मतलब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी वो लगातार जो है स्लोप्स डाउनवर्ड है, नीचे गिर रही है, इसे हमने रेड से दिखाया है। प्राइस हमारी 4 पे कांस्टेंट है, इसलिए इसको हमने OX एक्सिस के पैरेलल दिखाया है। दोनों एक दूसरे को E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि E पॉइंट पे MUX अपॉन MUM इज इक्वल टू क्या है, PX है। हम ये देखें कि क्या होगा अगर कंज्यूमर OQ डैश यूनिट का कंजम्पशन ना करे। अगर उससे कम यूनिट्स का कंजम्पशन कर रहा है, OQ डैश डैश यानी OQ डबल डैश का कंजम्पशन कर रहा है, तो उस समय देखिए जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X से एक परपेंडिकुलर लाइन आई है, वह मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X को A पे, प्राइस पे B को इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसका मतलब यह है कि कंज्यूमर को AB के बराबर मार्जिनल नेट बेनिफिट मिल रहा है, यानी उसको सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिल रहा है और उसको पैसा क्या देना पड़ रहा है, कम पेमेंट कर रहा है। इसे कंज्यूमर्स का सरप्लस भी कहते हैं। कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट ड्यूपिट जी ने दिया था। किसने, ड्यूपिट ने। आगे चल के मार्शल ने इसको भी ऑर्गेनाइज किया, डेवलप किया था। अगर इसी तरह से कंज्यूमर OQ डैश से ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम करता है, OQ ट्रिपल डैश, तो इस समय क्या हो रहा है, एक लाइन खींची गई है जो परपेंडिकुलर है और जो प्राइस को और MUX को दो अलग अलग पॉइंट्स पे काट रही है। ये प्राइस को C पे और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द X को D पे कट कर रही है। ये शो कर रही है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द मनी कम है, जबकि प्राइस ज्यादा है, तो इसके वजह से कंज्यूमर को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, जिसे हमने मार्जिनल नेट लॉस के रूप में बताया है। इसका मतलब यह हुआ कि कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन कम मिल रहा है, लेकिन पेमेंट क्या करना पड़ रहा है, ज्यादा करना पड़ रहा है, तो कंज्यूमर को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो इस तरह से हमने देखा है कि कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम होगा E पॉइंट पे, क्योंकि यहां पर जितनी प्राइस कमोडिटी के लिए चार्ज की जा रही है उतना उसका क्या है, सेटिस्फैक्शन है। तो यानी यहां पे MUX अपॉन MUR इज इक्वल टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी है। तो यहां पे कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम क्या है, मैक्सिमम है। जबकि A पे प्रॉफिट तो हो रहा है उसको, यानी कंज्यूमर को सरप्लस तो हो रहा है, लेकिन सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम नहीं है। और C पे भी उसका जो है सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम नहीं है, क्योंकि यहां पर प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द X और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द मनी का रेशियो इक्वल नहीं है, इसलिए कंज्यूमर को यहां लॉस हो रहा है। ये कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन का पॉइंट हो ही नहीं सकता है। इस तरह आज का वीडियो हम यहीं फिनिश करते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।